नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप एंड 2 लार्ज कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो हम बात करेंगे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। मतलब कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, वो कम से कम 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल तक है, तो ही आप ये वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में कौन से बेस्ट स्मॉल कैप फंड हैं, या फिर मैं मिड कैप या लार्ज कैप की बात करूँ तो वहाँ पे कौन से बेस्ट स्मॉल कैप हैं जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से वो स्मॉल कैप फंड है या लार्ज कैप है या फिर मिड कैप है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फंड का नाम जानने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट लेके एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताऊँगा कि अगर आप कम से कम 15 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन तीनों कैटेगरी में, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है। ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है फंड का, ठीक है? जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिसर्च पे करना है। तो उदाहरण के लिए मान लो आप किसी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे, मिड कैप में करोगे और स्मॉल कैप में। मान लेते हैं कि लार्ज कैप में आप 3000 की एसआईपी कर रहे हो, मिड कैप में 3000 की एंड स्मॉल कैप में आपने 4000 की एसआईपी कर ली। टाइम पीरियड मैंने लिया है 15 ईयर, ठीक है? अगर आपको 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करना है तो आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। स्टेप अप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस एसआईपी करना है तो हमेशा स्टेप अप करते रहना है। तो स्टेप अप मैंने तीनों में 15% के आस-पास लिया है। एंड जो रिटर्न देख रहे होंगे, लार्ज कैप में मैंने 12%, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में 17% के आसपास रिटर्न लिया है। तो इस तरह अगर आप कैटेगरी वाइज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आफ्टर 15 ईयर आपका जो लार्ज कैप का फंड होगा, वो लगभग आपको 34 लाख रुपीज़ बना के देगा। मिड कैप में यह अमाउंट 41 लाख रुपीज़ के आसपास होगा एंड स्मॉल कैप में आप देखेंगे 62 या 63 लाख रुपीज़ के आसपास होगा। एंड इसे आप ऐड करके देखेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा आफ्टर 15 ईयर वो 1.38 करोड़ रुपए होगा। मतलब 1 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है कि अगर आप इतना भी स्पेसिफिक अमाउंट लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और कम से कम आपको इतना रिटर्न मिलता है जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, तो भी आपका ये जो टारगेट है 1 करोड़ का वो ईज़िली अचीव हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये जो रिटर्न मैंने 12%, 15% या फिर 17% लिया है, इतना ही क्यों लिया है? तो चलिए इसको भी एक बार हम जान लेते हैं। तो हम इसको जानने के लिए अपनी बात शुरू करेंगे लार्ज कैप फंड से। ये रहा बेस्ट लार्ज कैप फंड। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी एक ही लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए 3 मैक्सिमम लार्ज कैप फंड सेलेक्ट किया है। लार्ज कैप की कैटेगरी में ये तीनों फंड बेस्ट फंड है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। ये इनके बेसिक डिटेल हैं जैसे कि फंड साइज़, एक्सपेंस रेशियो, फंड का एज एंड इनके बेंचमार्क क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये सभी इसके रिटर्न हैं। रिटर्न सभी आपको ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब कि हर साल 3 साल की बात हो, 5 साल की बात हो, 7 साल की या 10 साल की बात हो, हर साल इसने अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ये वाला जो रिटर्न आपको साइड में दिख रहा है, ये है कैटेगरी का एवरेज रिटर्न। ये हमने इसलिए लिया है, ताकि हम कंपैरिज़न कर सकें कि इन सभी फंड ने बीते पिछले सालों में कैसा रिटर्न बना के दिया है। तो हमेशा इन सभी फंड ने आप रिटर्न देख सकते हैं, किसी भी साल रेड नहीं है, हर साल ग्रीन है, मतलब कि हर साल इन्होंने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं, रिटर्न आपके सामने है, कैटेगरी का एवरेज रिटर्न आपके सामने है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 12% मैंने क्यों लिया है, इसका कारण ये है, आप इनमें से कोई भी फंड उठा के देखिए, कम से कम 10 साल के लिए भी अगर आप देखते हैं, तो 15% के आस-पास इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। तो मैं कम से कम हालत में भी लेके चलूँ कि अगर 12% के हिसाब से भी अगर रिटर्न हमें मिलता है, फिर 15 ना मिले 12 भी मिल जाए तो भी हमारा इतना जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। वैसे मिलेगा इससे ज़्यादा ही। तो ये तो हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में। अब आते हैं हम मिड कैप फंड के बारे में। देखिए, मिड कैप आप देखेंगे तो 3 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल है, निप्पॉन इंडिया है एंड एचडीएफसी मिड कैप है। उसी तरह जिस तरह लार्ज कैप ने आपने देखा था बेसिक डिटेल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये इसका कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, ये टाइम दिया हुआ है एंड ये इस फंड के रिटर्न्स हैं। आप चाहें तो डिटेल में इसको कंपैरिज़न करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मिड कैप के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि चुनेंगे आप कोई एक, सभी में तो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नहीं। तो ये टॉप 3 मिड कैप फंड है, आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रिटर्न देखिए, मैक्सिमम आप 10 साल का जो रिटर्न देखेंगे, कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 17.5% के आसपास है, मतलब 17.22% जबकि मोतीलाल ओसवाल ने
लगभग 18-19% के आसपास रिटर्न बनाया है। निप्पॉन ने भी लगभग 18% से ज़्यादा रिटर्न बनाया है एंड एचडीएफसी ने भी 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। एंड कैलकुलेशन के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया था मिड कैप में वो 15% के आसपास लिया है। तो 3% हमने यहाँ कम लिया है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिले। तो मैं सेफ साइड में, लोअर साइड में सारा रिटर्न लेके कैलकुलेट किया हूँ ताकि अगर गिरे से गिरे हालत में भी लॉन्ग टर्म में आपको 15% का भी रिटर्न मिले, तो ये जो वैल्यू है आपको दिख रहा है, ये आपको ईज़िली अचीव हो जाएगा। तो ये हो गया लार्ज कैप फंड के बारे में बात, मिड कैप फंड के बारे में बात। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड में, ठीक है? तो अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वांट स्मॉल कैप दिखेगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप दिखेगा एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दिखेगा। ये इनके एक्सपेंस रेशियो हैं, एक्सपेंस रेशियो लगभग सभी के बराबर हैं। फंड का एज देख लीजिए, बेंचमार्क देख लीजिए। अगेन जिस तरह लार्ज कैप फंड में हमने बात किया था, मिड कैप फंड में बात किया था, उसी तरह यहाँ पे आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का ये कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न, ठीक है? कंपैरिज़न करके आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप ने किस तरह का रिटर्न दिया है, निप्पॉन इंडिया ने किस तरह का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी ने किस तरह का रिटर्न दिया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, उसका 7 ईयर का जो रिटर्न है, वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा-सा कम है। लेकिन मैं इसे भी कम नहीं कहूँगा क्योंकि अगर स्मॉल कैप में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर मैं तुलना ना करूँ कैटेगरी एवरेज से और वो फंड 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो मेरे लिए वो अभी बेस्ट है। तो अगर यह एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 7 साल में 18.73% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये कोई खराब रिटर्न नहीं है। हालाँकि कैटेगरी एवरेज से कम ही है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तो अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे, यहाँ पे सभी रिटर्न आपको 18% से ज़्यादा दिख रहा है, 20%, 22%, 19%, 21% के आसपास। और कैलकुलेशन के लिए हमने जो स्मॉल कैप में लिया है, वो 17% लिया है। मतलब कि यहाँ पे भी हमने लोअर साइड लेके कैलकुलेशन किया है। उसके बावजूद भी आपको 62 लाख रुपीज़ 15 ईयर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि लार्ज कैप पे जो आपको रिटर्न मिल रहा था, वो लगभग-लगभग आपका 13% के आसपास मिल रहा था। मिड कैप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17% के आसपास मिल रहा है। जबकि स्मॉल कैप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 20% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मैं ये डेटा लेके कैलकुलेट करता 13, 17, 20, तो ये जो आपको फाइनल वैल्यू 1 करोड़ 38 लाख दिख रहा है, ये और भी ज़्यादा होता है। ये कम से कम आपका 2 सीआर के आसपास होता है या फिर 1.75 करोड़ के आसपास होता। तो ये जो टारगेट है लाइक 1.5 सीआर, 1.75 सीआर या 2 सीआर, ये अचीवेबल है अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है, फंड के नाम भी बता दिए हैं। ये रहा लार्ज कैप का फंड, तीनों आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। ये रहा आपके सामने मिड कैप कैटेगरी का फंड, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। इसके अलावा ये रहा स्मॉल कैप फंड, इनमें से कोई भी आप एक चुन सकते हैं। वैसे स्मॉल कैप में अगर आप 2 रखना चाहें रख सकते हैं, मिड कैप में भी 2 रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में आपको 1 ही रखना है, ठीक है? तो अगर इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं सिर्फ़ इन तीनों से भी, मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड या फिर और कोई हाइब्रिड फंड वगैरह, कॉन्ट्रा फंड वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़ के बात कर रहा हूँ। अगर उन सभी को आप ऐड करोगे, तो आपके पोर्टफोलियो में और भी ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरह 3 सिर्फ़ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के भी 2-2 फंड रखते हो, तो इतना जो मैंने आपको बताया, ये जो अमाउंट आप ईज़िली अचीव कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 15 साल का, ये मैंने रिटर्न कैलकुलेट करके बताया है। यही अगर आप मान लो 20 ईयर के लिए या फिर 25 ईयर के लिए भी कर देते हो, तो जो आपको 1.38 करोड़ के आसपास दिख रहा था, ये आपका 3 करोड़ के आसपास भी पहुँच सकता है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है या फिर इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन सभी फंड के नाम ले लिया तो आपने इसी में आँख बंद करके भरोसा करके इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार खुद से भी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने खुद के रिस्क पे। तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते आखिरी में बस एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर जो कुछ भी मैंने बताया आपको पसंद आ रहा है, आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।